यूपी में किसी आम आदमी से आप यह पूछ लें कि प्रदेश में सपा और बसपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन है तो कुछ लोग ही बता पाएंगे, लेकिन राजनीति के बारे में कम जानकारी भी रखने वाले किसी व्यक्ति से पूछें कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है तो वह तपाक से बोलेगा अजय कुमार लल्लू। हो सकता है कि वह सिर्फ लल्लू ही बताए, लेकिन बता तो देगा जरूर। 3 दशक से यूपी की सत्ता में नहीं रहने के बावजूद अगर इस पार्टी को कोई संजीवनी दिया है तो वह है लल्लू। चाहे उनको आंदोलन के चलते जेल जाना हो या विरोध प्रदर्शन करना हो या फिर पैदल मार्च, यह सब कुछ करके लल्लू और कांग्रेस सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा है, लेकिन वह भी सत्ता से सीधे दो हाथ नहीं कर पा रही। लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ भाजपा के मुकाबले सपा नहीं कांग्रेस ही दिख रही है। वहीं भाजपा भी अपनी सियासी चाल के तहत सपा के स्पेस पर कांग्रेस को सेट करना चाह रही है। प्रियंका गांधी और अजय लल्लू के हर एक्शन पर रिएक्ट कर उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी दे रही है। दरअसल सत्ताधारी दल को लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो भाजपा को फायदा होगा, लेकिन जानकार बताते हैं यह भाजपा की गलतफहमी है। कांग्रेस उसके कोर वोट बैंक में ही सेध लगाएगी, जिससे भाजपा को अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार से इस पूरे लॉकडाउन में कांग्रेस ने मजदूरों के लिए, आम नागरिकों के लिए सरकार से दो हाथ किया है और कर रही है, उसे जनता में एक मैसेज गया है और लोगों का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लल्लू हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो जनता से जुड़ी है और उनके साथ बीजेपी से नाराज नौजवानों की फौज आ रही है। उससे बीजेपी को अपना ही दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजय कुमार लल्लू को उनके करीब से जानने वाले बताते हैं कि 2012 में पहली बार कांग्रेस से लल्लू को टिकट मिला था तो लोगों ने कहा कि लल्लू अच्छा वोट पाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि लल्लू जीत जाएंगे। लेकिन अपने मेहनत के बल पर कांग्रेस अध्यक्ष एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार मोदी और योगी के लहर के बावजूद उस क्षेत्र से विधायक है। आज लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माहौल उसी तरीके से है। लोग कहने लगे हैं कि अजय लल्लू जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस दिखने लगी है। अभी चुनाव होने में 1 साल से ऊपर का समय है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के इस करिश्माई नेता ने सरकार के खिलाफ जनहित के लिए शंखनाद किया है, उससे बीजेपी भी घबरा गई है। इसीलिए बीजेपी के कई नेता दबी जुबान कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा और बसपा का नुकसान तो करेगी ही, साथ ही साथ बीजेपी का नुकसान भी होगा, क्योंकि पहली बार है कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा और खास जाति का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है और यह परंपरागत वोट बीजेपी का भी माना जाता है और इस वोट बैंक को लपकने के लिए हर दल के लोग तैयार बैठे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि यह परंपरागत वोट कभी कांग्रेस का हुआ करता था और इसीलिए राजनीतिक पंडित यह कहते फिर रहे हैं कि अगर इस वोट बैंक को कांग्रेस सहेज ले तो 2022 के चुनाव में बीजेपी जिस कांग्रेस को हल्के में ले रही है वह कहीं उनके लिए मुसीबत न खड़ा कर दे। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव।